भारत द्वारा विकसित स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस, जिसने 7 से 10 मई के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के भीतर सैन्य ठिकानों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मूल रूप से भारत और रूस के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित की गई थी। शुक्रवार को पावरिंग भारत शिखर सम्मेलन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिदेशक SK मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मोस की कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 1993 में रूस यात्रा से शुरू हुई। DRDO के तत्कालीन सचिव कलाम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास के लिए मॉस्को के साथ सहयोग करने के तरीकों का पता लगाने के लिए रूस गए थे। मिश्रा ने शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, अपनी यात्रा के दौरान कलाम को एक सुपरसोनिक दहन इंजन दिखाया गया था जो आधा पूरा था, और यह सोवियत संघ के विघटन के कारण धन की कमी के कारण था। 5 साल बाद 12 फरवरी 1998 को कलाम और रूस के पहले उपरक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोनिया NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस BA का गठन हुआ, जिसमें भारत की 50.5% हिस्सेदारी और रूस की 49.5% हिस्सेदारी थी। संयुक्त उद्यम का उद्देश्य दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस को डिजाइन, विकसित, निर्माण और विपणन करना था। पहला अनुबंध 9 जुलाई 1999 को रूस से $123.75 मिलियन और भारत से $126.25 मिलियन के वित्तपोषण के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। BA वेबसाइट का कहना है कि उसी वर्ष DRDO और NPOM की विशेष प्रयोगशालाओं में विकास शुरू हुआ। ब्रह्मोस का पहला सफल प्रक्षेपण 12 जून 2001 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर अंतरिम परीक्षण रेंज में एक भूमि आधारित लॉन्च से हुआ था। वेबसाइट के अनुसार इसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने प्रमुखता हासिल की और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें 2001 में मॉस्को में मैक्स 1 प्रदर्शनी में इसकी शुरुआत भी शामिल है। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनेक परीक्षणों के बाद ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से उड़ती है। SK मिश्रा ने बताया कि मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1983 में शुरू किए गए भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP की स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग ब्रह्मोस को विकसित करने के लिए किया गया था। मिश्रा ने कहा कि मूल रूप से भूमि और जहाज के लिए लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। ब्रह्मोस को 2013 में विमान से लॉन्च करने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया था। विमान का नया स्वरूप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया था, जिसे ब्रह्मोस ले जाने के लिए बनाया गया था, मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि रूसी कंपनी सुखोई, जिसने मूल रूप से लड़ाकू जेट विकसित किया था, ने विमान के नए स्वरूप की लागत 1300 करोड़ रुपये आंकी थी, लेकिन HAL ने इसे केवल 88 करोड़ रुपये में पूरा कर दिया। 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी, जो भारत द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का पहला निर्यात था। मिश्रा ने कहा, आमतौर पर खरीदार अन्य देश ऑर्डर देते समय मिसाइल सिस्टम की तुलना अन्य समान सिस्टम से करते हैं, लेकिन हमें गर्व है कि उस स्क्रीनिंग में ब्रह्मोस सबसे अच्छी प्रणाली के रूप में उभरी। 2022 में भारत ने ब्रह्मोस हथियार प्रणालियों की आपूर्ति के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ $375 मिलियन का सौदा किया। इसका दूसरा बैच अप्रैल 2025 में फिलीपींस को दिया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के अनुसार अर्जेंटीना सहित कई अन्य देशों ने भी मिसाइल प्रणाली खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद। स्माइल।